मौर्यकालीन भारत के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र के जनक आचार्य चाणक्य की जीवनी आज आपको हम बताएंगे। आचार्य चाणक्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर चाणक्य के अनमोल विचार अगर अपने जीवन में उतार लें तो सफलता के दरवाजा आपके लिए खुल सकते हैं। आचार्य चाणक्य के नाम और जन्म तिथि, जन्म स्थान में विवाद है। इनका जन्म बौद्ध धर्म के अनुसार लगभग 400 ईसा पूर्व तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण वे कौटिल्य कहलाए। परंतु कुछ विद्वानों का ये भी तर्क है कि इनका जन्म नेपाल की तराई में हुआ था, जबकि जैन धर्म वाले इनका जन्मस्थली मैसूर राज्य स्थित श्रवण बेलगोला को मानते हैं। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त इन प्रसिद्ध नामों के अलावा इनके और भी कई नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें वात्स्यायन, मलंग, द्रविमल, अंगुल, कात्यायन आदि शामिल हैं। इनका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था, जिस वजह से उन्हें बचपन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। चाणक्य बचपन में क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से पूरी की थी। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभा के धनी थे। उन्हें पढ़ने में गहन रुचि थी। कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद जैसी विषयों में कुशलता प्राप्त की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। चाणक्य जिस समय तक्षशिला में प्राचार्य थे, उस समय उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। यह घटना ऐसी थी कि इस समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया और कई छोटे राज्यों को हार माननी पड़ी थी। अपने देश की दुर्दशा देख कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया और शिक्षा की पेशा छोड़कर देश को बचाने का कार्य करने का निश्चय किया। उन्होंने कई बड़े राज्यों के राजाओं से आग्रह किया, जिसमें मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद का भी समावेश था, परंतु मगध के राजा ने सहायता मांगने आए आचार्य चाणक्य का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें अपमानित किया। और उसने कहा, पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। तभी चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। मगध के राजा द्वारा किए गए अपमान के साथ वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने निकल पड़े। इस प्रवास के दौरान उनकी नजर एक ग्रामीण बालक पर पड़ी। इस बालक का तेजस्वी चेहरा उन्हें मोहित कर गया। उन्होंने तुरंत ही 1000 मुद्रा देकर उस बालक को उसके पिता से खरीद लिया। यही बालक आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त बनकर उभर आया। इस 8-9 वर्ष के बालक को चाणक्य ने प्रतिभाशाली बनाया और उसे अपना शिष्य बनाया। फिर चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ नए साम्राज्य की स्थापना की। अपनी बुद्धि और बड़ी चतुराई से उनका अपमान करने वाले मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद का पतन किया और जीत हासिल की। विद्वान चाणक्य ने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें भारत की उस समय तक की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों की जानकारी दी गई थी। राज्य के शासकों को इस बात की जानकारी हो सके कि युद्ध, अकाल और महामारी के समय राज्य का प्रबंध कैसे किया जाए, यह इस ग्रंथ की रचना के पीछे का हेतु था। चाणक्य ने समाज को कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शासक कैसा होना चाहिए?
चाणक्य के अनुसार राजा कुलीन होना चाहिए, तभी वह एक अच्छे राज्य का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है। चाणक्य के मुताबिक एक राज्य के शासक को काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया से दूर रहना चाहिए। राजा शारीरिक रूप से स्वस्थ और शासन का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। एक राजा को अपने प्रजा के हितों का ध्यान रखना चाहिए।